बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल रूप भगवान राम की जय। आइए प्रभु के कथा सागर में डुबकी लगाते हुए प्रभु के रूप का, उनके सौंदर्य का, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। और इसके लिए हम तुलसीकृत रामायण के बालकांड दोहा नंबर 190 से 195 की कथा का श्रवण करते हैं, इसके भाव को समझते हैं। इसी कथा के अंतर्गत भगवान राम का अवतार भी आएगा। भगवान के अवतार का यानी उनके जन्म की कथा का हम श्रवण करते हैं। आइए प्रभु के चरणों में हाथी लगाते हुए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। आइए हम भाव समझते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। अर्थात योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। भगवान राम का जन्म हो रहा है, तो सारी तिथियां, सारे ग्रह, लगन सब कुछ अनुकूल हो गए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह यानी भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजुलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अर्थात देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। आइए प्रभु का प्राकट्य है वह। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा,
निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कृपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। आइए भाव समझते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। यानी दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर यानी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यानी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चेत करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता कहती हैं, यानी माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर से बोली, क्या बोलती हैं, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। विप्रधेनु सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना यानी माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। इसलिए
सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जागर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ गह गयहु हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहि न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, निपे विप्रन कह दीन्ह। भाव समझते हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जब भगवान एक बालक रूप में रोने लगे, उनकी प्रिय वाणी को सुनकर के बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ की पुत्र का जन्म सुकानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। महाराज दशरथ पुत्र हुआ जानकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी ये बहुत बड़ी अभिलाषा पूर्ण हुई। आज जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभ सोई। और वो बालक एक अनुपम बालक यानी भगवान खुद स्वयं अवतरित हुए हैं, इसलिए जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध कर, जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। आगे ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। बिन सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बिंद बिंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भर तारा, गावत बैठई भूप दुआरा। करियारति में छावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान कीन सब काहू, जिहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर बिंद। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी।
सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिशु चरणनि परहीं। वो आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। क्या भाव है। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। यानी इतने आनंद में हैं वो, जो दान पा रहे हैं वो सबको लुटाते जा रहे हैं। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, पकटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। ये हमारे प्रभु क्या ये उनकी शोभा है, उनकी लीला है। उनकी प्रकट होने की खुशी में लोगों के अंदर इतना उमंग हो गया है। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। और आगे, कहे सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भान जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपगृह कलश सुइंदुदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होई। इसी क्रम में कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो, यानी बनकर रह गई हो। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से यानी समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतूहल देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। उनको पता ही नहीं चला कि 1 महीना किस प्रकार से बीत गया। इस प्रकार से हमने बालकांड के दोहा नंबर 190 से 195 की कथा का श्रवण किया। इसी बीच में हमारे तारणहार जगदाधार भगवान राम का अवतार भी हुआ, हमने आनंद लिया। शेष कथा अगले भाग में। जय श्री राम।